ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो साउथ अफ्रीका के जंगलों में फंस जाता है। वहाँ के आदिवासी उसे मारना चाहते हैं और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे उन जंगलों से निकलना होगा, जो इतना आसान नहीं है। तुर्की भाईजान स्टूडियो प्रेजेंटिंग द नेकेड प्रे। ये साउथ अफ्रीका की 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर की कहानी है, जब साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से में आदिवासी रहा करते थे। इस वक्त यहाँ पर गरीबी, भूख और लाचारी थी। दूसरे देश से लोग आकर यहाँ पर अपना कब्जा करते, लोगों को गुलाम बनाते, यहाँ के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज करते। यहीं बीहड़ में हमें एक सफेद रंग का छोटा सा किला दिखाया जाता है, जहाँ से कुछ लोग बाहर निकलते। इनमें कुछ आदिवासी भी होते हैं। दरअसल ये सब के सब हाथियों का शिकार करने जा रहे हैं, ताकि उनके जो बेशकीमती दांत हैं उन्हें बेचकर ये बहुत मुनाफा कमा सके। इनके साथ एक सफारी गाइड भी होता है जो यहाँ के ट्राइब्स के आदिवासियों की भाषा जानता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुका है, पर इस बार वो जिस इन्वेस्टर के साथ आया है उसका नाम जॉन है, जो कि बहुत लालची है। साथ ही साथ वो बहुत एरोगेंट भी है। ये सब के सब पूरा दिन सफर करते हैं और इसके बाद एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टर गाइड को कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे स्लेवरी यानी गुलामी के बिजनेस में जाना चाहिए। इस बिजनेस में बहुत फायदा है, क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? गाइड कहता है नहीं, मैं कोई काम नहीं करना चाहता। ये मेरा आखिरी टूरिस्ट गाइड का काम है, इसके बाद मैं अपना एक फार्म खोलूंगा। इसके बाद ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी इनके सामने कुछ आदिवासी आते हैं। दरअसल जिस रास्ते से होकर अब ये गुजरने वाले हैं वो इन्हीं आदिवासियों का इलाका है। ये सभी आदिवासी शांत होते हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और बात करने का तरीका बहुत फ्रेंडली है। पर जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि इन लोगों ने इनका रास्ता क्यों रोका है। गाइड यहाँ के तौर तरीके जानता है। वो यहाँ पर आदिवासियों के लीडर से बात करता है और जॉन को बताता है कि हमें इनके चीफ के लिए इन्हें कुछ तोहफे देने होंगे। ये एक तरह का टोल टैक्स होता है, पर जॉन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपने रास्ते में आने वाले हर एक भिखारी को पैसे नहीं दे सकता। जॉन उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि ये इनका इलाका है, ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, पर जॉन गाइड की एक बात नहीं सुनता और यहाँ पर जो आदिवासियों का लीडर होता है उसे धक्का देकर आगे निकल जाता है, जिससे आदिवासियों का लीडर गिर भी जाता है। और अब इन आदिवासियों के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वहीं जॉन गाइड और उसके साथ उसके जितने भी आदमी होते हैं वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें हाथियों का शिकार करना है। ये कई सारे हाथियों का शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद जब ये खाना खा रहे होते हैं तो गाइड को एहसास होता है कि इनके आसपास खतरा है और हमें झाड़ियों के पीछे कई सारे आदिवासी दिखाए जाते हैं। ये वही आदिवासी है जिनके लीडर को जॉन ने धक्का दिया था। ये सब के सब जॉन, टूरिस्ट गाइड और यहाँ पर उनके जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं, कई लोगों को मार भी देते हैं और जॉन को, टूरिस्ट गाइड को यहाँ से पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं, जहाँ पर इन सब को बांध दिया जाता है। जॉन को एक जहरीले सांप के आगे बांध दिया जाता है। सांप उसे डस लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं गाइड के सारे कपड़े उतार के इसे अपने साथ ले जाते हैं और इन्हीं आदिवासियों में से एक आदिवासी तीर चलाता है। गाइड को कहा जाता है कि तुम उस तीर तक भागो। गाइड अब भागना शुरू करता है और वो उस तीर को भी क्रॉस कर जाता है और तभी एक आदिवासी उसका पीछा करना शुरू करता है और जब वो उसके बहुत नजदीक पहुंच जाता है वो अपना भाला उसकी तरफ फेंकता है, पर गाइड बच जाता है। वो उसका भाला उठाता है और जो आदिवासी उसके पीछे आ रहा होता है उसको उसी के भाले से मार देता है। दूर से आदिवासी देख लेते हैं और अब एक और आदिवासी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। गाइड जल्दी से उस आदिवासी को, जिसे उसने भी मारा है, उसके पैरों की चप्पल और उसका सारा जरूरी सामान लेकर वहां से भाग जाता है, पर अभी भी उसके पीछे एक आदिवासी होता है। गाइड बहुत आगे तक भागता है। वो आदिवासी लगातार उसका पीछा कर रहा होता है, पर वो उस तक पहुंचने से पहले ही थक कर वहीं गिर जाता है। गाइड यहाँ से आगे निकल जाता है। उसके पैरों में जो चप्पल होती है वो हर्ट कर रही होती है, इसीलिए उसके पास जो जानवर की खाल के नरम कपड़े होते हैं वो उसे अपने पैरों के नीचे लगा लेता है और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक और आदिवासी उसके पैरों के निशानों से उसका पीछा कर रहा होता है। गाइड देख लेता है कि वो उस तक पहुंचने वाला है। गाइड वहीं कटीले पेड़ों के पीछे छुप जाता है। वो आदिवासी जो उसका पीछा कर रहा था वो पेड़ों के पीछे उसके पैर को देख लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, पर तभी दिखाया जाता है कि गाइड पीछे से आता है। दरअसल उसने अपने पैर की जो चप्पल होती है वो जानबूझकर इस तरह से रख दी थी ताकि आदिवासी को लगे कि वो उस कटीले पेड़ के पीछे है और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है गाइड पीछे से आकर उसे भी मार देता है। पर गाइड को यहाँ पर खतरा सिर्फ आदिवासी
आदिवासियों से नहीं है। यहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर भी होते हैं, साथ ही साथ वो भूखा भी है। इसीलिए वो एक जंगली पक्षी को मारने की पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। गाइड किसी भी कीमत पर इस जगह से बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए वो पूरा दिन और यहाँ तक कि अंधेरा होने पर भी चलता रहता है। पर जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है तो जंगल में भूखा ही एक जगह सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आदिवासियों का एक ग्रुप जो कि अंधेरे में जंगल में बैठा हुआ है। दरअसल गाइड ने इनके लोगों को मारा है, इसीलिए किसी भी कीमत पर ये उसे ढूंढ कर मारना चाहते हैं। अगली बार एक बार फिर से सभी आदिवासी गाइड का पीछा करना शुरू करते हैं। ये उसके पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाइड को दिखाया जाता है जिसे एक हिरन बैठा हुआ दिखता है। वो अपने भाले से उस पर वार करता है, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। पर जब वो उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि उसके शिकार को बब्बर शेर ने पकड़ लिया है, यानी कि उसका शिकार उससे छिन चुका है। इसीलिए उसे भूखे पेट ही आगे बढ़ना पड़ता है। आगे उसे एक नदी मिलती है और जब वो वहाँ से पानी पी रहा होता है तभी उसे आदिवासियों की आवाज आती है जो उसके आसपास ही होते हैं। वो जंगल की तरफ भाग जाता है। आदिवासी उस नदी तक पहुंच जाते हैं जहाँ से वो पानी पी रहा था। उन्हें वहाँ पर गाइड के गीले पैरों के निशान दिखते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो किस दिशा में भागा है। ये सब के सब उसका पीछा करना शुरू करते हैं। ये आठों के आठों आदिवासी उसे अलग अलग ढूंढ रहे होते हैं और तभी गाइड पेड़ से कूदकर एक आदिवासी को मार देता है। और जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है एक आदिवासी भाले से उस पर वार करता है, जिससे वो जरा जरा सा बच जाता है। इसके बाद गाइड की और इस आदिवासी की आपस में लड़ाई होती है। टूरिस्ट गाइड मौका देखकर नीचे से मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में फेंकता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर गाइड उस आदिवासी को भी मार देता है। वहीं अब आदिवासी जब अपने दो और लोगों को मरा हुआ देखते हैं तो उनका जो लीडर होता है वो पूरी तरह से बौखला जाता है। वो कहता है कि अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे और ये 6 के 6 आदिवासी पूरे गुस्से और आक्रोश के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर गाइड थक कर बैठा होता है। ये उस पर तीर भी चलाते हैं पर वो बच जाता है। गाइड यहाँ से आगे भागता है और इससे पहले के आदिवासी उस तक पहुंचते वहां पर जो रास्ता होता है गाइड वहां पर एक बहुत बड़ी आग लगा देता है, जिससे आदिवासी उस तक नहीं पहुंच पाते। उन्हें घूम कर वहां आना पड़ेगा। गाइड को ऐसा लगता है कि पहली बार उसने इनसे विजय हासिल की है, इसीलिए बहुत खुश होता है। गाइड यहाँ से आगे बढ़ता और रात होने पर वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह वो वहीं पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधों की जड़ों को खाता है जो उसे डाइजेस्ट नहीं होती और उसे वॉमिट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ 6 आदिवासियों को दिखाया जाता है जिनमें से एक अब आगे नहीं बढ़ना चाहता, यानी कि वो गाइड का पीछा नहीं करना चाहता। इस बात से इनका जो लीडर होता है वो गुस्सा हो जाता है और उसे भाले से मार देता है, यानी कि अब ये 5 बचे जो गाइड का पीछा कर रहे होते हैं। पर अब गाइड इनकी नजरों से ओझल हो चुका है, इसीलिए इनमें से एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है और वहां से वो दूर तक देखता है। उसे गाइड दिख जाता है। इन्हें पता है कि गाइड कहाँ है। वहीं गाइड को दिखाया जाता है जो अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, पर अब उसका पानी खत्म हो चुका है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो उसी हालत में एक बीहड़ से होकर गुजरता है। उसे पता ही नहीं चलता कि जिस रास्ते से वो जा रहा है वहाँ नीचे सैकड़ों सांप है, पर इससे पहले कि कोई सांप उसे डसता वो अपना रास्ता बदल लेता है। वो 5 आदिवासी उसके पीछे आ रहे होते हैं, पर तभी उनमें से एक आदिवासी को सांप डस लेता है। हालांकि उसका साथी उसका जहर चूस कर निकाल देता है, पर अब उन्हें अपने इस साथी को छोड़कर आगे जाना पड़ता है, यानी कि अब ये 4 बचे। वहीं गाइड पूरी तरह से अधमरा हो चुका, वो एक जगह गिर जाता है और तभी उसके सामने जो मरे हुए जानवर की खोपड़ी होती है उसके अंदर से एक सांप निकलता है जिसे वो मारकर खा लेता है। गाइड के अंदर अब थोड़ी सी ताकत आती है, इसीलिए वो आगे बढ़ता है और कुछ और आगे बढ़ने के बाद उसे एक नदी दिखती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर वो पागलों की तरह पानी पीता है क्योंकि कई घंटों से उसने पानी नहीं पिया होता। उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई होती है। गाइड अपना आगे का सफर तय करते हुए आदिवासियों के एक गांव के पास पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता है कि आदिवासी नाच रहे होते हैं, बाहर खाना बना रहे होते हैं। वो वहीं पर छुप जाता है और जब रात को कई लोग सो जाते हैं तो वो उनका खाना चुरा कर खा लेता है। अगली सुबह दिखाया जाता है गाइड वहीं गांव के पास एक गिरे हुए सूखे पेड़ के नीचे सो रहा होता है और तभी एक गोली की आवाज से उसकी आंखें खुलती है। वो देखता है कि आदिवासियों के गांव पर किसी ने हमला कर दिया है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो आदिवासियों को पकड़ कर ले जाते हैं और हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेते हैं। गाइड छुपता हुआ एक दूसरी जगह पर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची उन्हीं लोगों से छुपी हुई है जो लोग यहाँ पर इन्हें बंदी बनाने के लिए आए। गाइड भी उस बच्ची के साथ वहीं पर आसरा ले लेता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि वो लोग जो यहाँ पर आदिवासियों को बंदी बनाने के लिए आए वो इन्हें ढूंढते हुए इन तक पहुँचने वाले हैं। गाइड वहाँ से भागना शुरू करता है और वो लोग जो यहाँ पर आदिवासियों को बंदी बनाने के लिए आए वो गाइड को देख लेते हैं। वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो 4 आदिवासी
जो गाइड को मारना चाहते हैं वो भी दूर से छुपकर उसे देख रहे होते हैं। पर ये चारों आदिवासी सामने नहीं आ सकते क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये सामने आए तो इन्हें भी गुलाम बना लिया जाएगा। वहीं गाइड उनमें से कुछ लोगों को मारकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, पर अभी भी वो लोग उसे गुलाम बनाने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसीलिए गाइड को एक नदी में कूदना पड़ता है जिसका बहाव बहुत तेज होता है। गाइड उस तेज पानी में लगातार बह रहा होता है। यहाँ पर कई छोटे बड़े झरने भी होते हैं जिनसे गाइड गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब वो नदी के किनारे पानी में डूब रहा होता है तभी वहां पर वही बच्ची जिसके साथ वो छुपा था वो आ जाती है और वो गाइड को वहां से निकाल लेती है। अब गाइड के पेट के अंदर जितना भी पानी गया होता है ये बच्ची उस पानी को निकाल कर उसे होश में लाती है। गाइड जब पूरी तरह से होश में आ जाता है तो वो देखता है कि वो बच्ची उसके लिए कुछ पका भी रही है। वो बच्ची इसी जंगल की है, इसीलिए उसे यहाँ पर सरवाइव करना आता है। वो भी उन लोगों से छुप रही है जो यहाँ पर लोगों को गुलाम बनाने के लिए आए। ये दोनों यहाँ पर कुछ खाने के बाद आगे के सफर पर निकल जाते हैं। वो बच्ची भी गाइड के साथ जाती है। दोनों के दोनों गाना गाते हैं, गाइड अपनी भाषा में और वो बच्ची अपनी भाषा में। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। एक दो दिन साथ चलने के बाद वो बच्ची रुक जाती है क्योंकि वो अपने गांव की सरहद को पार नहीं करना चाहती। वो बच्ची वहां से वापस चली जाती है और गाइड अब अपने रास्ते आगे निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपना वो किला दिख जाता है जहाँ पर उसके लोग हैं। गाइड को देखकर बहुत खुशी होती है और वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे लगता है कि वो अपने घर पहुंच चुका है, पर तभी उसके पास एक तीर आकर लगता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वो चार आदिवासी जो उसे मारना चाहते हैं वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। गाइड एक बार फिर से भागना शुरू करता है, पर इससे पहले कि वो अपने किले तक पहुंचकर सुरक्षित हो पाता वो थक कर चूर हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। वहीं पीछे से एक आदिवासी भाला लेकर उसकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है, जबकि तीन आदिवासी झाड़ियों के पीछे छुपे होते हैं क्योंकि किले के पास जो गार्ड्स होते हैं उन्होंने गाइड को देख लिया होता है और वो लगातार उस तरफ गोलियां चला रहे होते हैं। वो एक आदिवासी जो गाइड को मारना चाहता है वो उस तक पहुंच जाता है। वो अपना भाला उठा लेता है, पर इससे पहले कि वो गाइड को मारता उसे गोली लग जाती है और वो मर जाता है। वहीं झाड़ियों के पीछे तीन आदिवासी समझ चुके हैं कि गाइड अब उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। गाइड अपने घुटनों के बल बैठकर उन्हें हाथ हिलाता है और उनका सरदार भी हाथ हिलाकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर गार्ड्स आते हैं और गाइड को अपने साथ किले के अंदर ले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1965 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस फिल्म को ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। उम्मीद करते हैं कि सर्वाइवल कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती हैं, सो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, क्या आप लोग ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे होगा ये कि हमारी वीडियो देख पाओगे आप लोग सबसे पहले। जय हिंद, गुड नाइट।